नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर लेके आया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो और आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कोई जियो कोइन से अपडेट नहीं है। मैं आज सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों के बारे में बात करूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम एक ज़रूरी चीज़ पर डिस्कस करते हैं। वो है भाई कि वीडियोस तो आप देख रहे हो, ज्ञान भी मेरे से पूरा ले रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मुझे भी तभी मज़ा आएगा दोस्तों जब आप मुझे सपोर्ट करोगे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, दोनों तरफ से बजती है तभी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं, क्या हमारा उल्लू बनाया जा रहा है हमें, क्योंकि जियो कोई क्रिप्टो करेंसी तो है ही नहीं। ऐसा तो हो रहा, ये बात तो सही है इसके अंदर कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि जब तक ये एक्सचेंज में नहीं आती है, बाई सेल नहीं होता है, तब तक आप कैसे मान लोगे कि क्रिप्टो करेंसी है। मैं भी नहीं मानता हूँ, चलो सच्चाई है इस बात में। लेकिन मैं उन लोगों से एक पॉइंट और आगे जाता हूँ। अभी तक तो दोस्तों इसके वाइट पेपर भी सबमिट नहीं हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता वाइट पेपर क्या होता है, वो या तो गूगल कर सकते हैं या फिर हम और किसी वीडियो पे इस पर बात करेंगे। अभी हम इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम अपने मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। तो सच्चाई तो है दोस्तों इसके अंदर कि जियो कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके पीछे सिर्फ कॉइन लगाने से ये क्रिप्टो करेंसी नहीं बन जाती है। दूसरी बात करते हैं, हम ब्राउज़र पे वीडियोस देख के क्या बार अंबानी जी को और अमीर बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अंबानी जी तो सच में अमीर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐड चलवा रहे हैं उनके वीडियोस पे और हम देखे जा रहे हैं। तो फिर लोगों का कहना ये भी है कि भैया आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। एक सेकेंड, चीनी थोड़ा लेके आना भैया, क्योंकि मेहनत करनी है, जियो कॉइन अर्न करने हैं। जियो कॉइन अर्न करने के लिए तो यही करना ना, आपको चीनी और हथौड़े लेके ही तो लगना पड़ेगा, तभी तो आप जियो कॉइन अर्न करोगे। उससे पहले तो आपके पास जियो कॉइन नहीं मिलेंगे आपको। अरे भैया चलो आगे बात करते हैं। तीसरी चीज, आप जियो को एक काम करो, बाइकआउट कर दो। क्यों? क्योंकि आप उनको बाइकआउट कर दोगे तो अंबानी जी को ऐसा लगेगा कि भैया आप तो कोई ब्राउजर पे वीडियो देख ही नहीं रहा है, तो एक काम करो, इस कहानी को यही खत्म करते हैं। और अब आप इस टोकन के बदले आप एक काम करिए, किसी भी जगह से रिलायंस के डिजिटल स्टोर से या रिलायंस पेट्रोल पंप से या रिलायंस के रिचार्ज से, कहीं भी रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको पता, आप कहीं पे भी इसको इन्वेस्ट करके और अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो ये बातें दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें कह रहे हैं इस डिजिटल युग के अंधविश्वासी लोग, जिन लोगों ने ये अफवाहें उड़ा रखी है कि भैया क्यों अर्न कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। अरे भैया आप क्या मेहनत कर रहे हो यार। जिस ब्राउज़र पे आप वीडियो देखते हो उसमें आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको वीडियो देखना ही है उसके अंदर। मैं रात को 12 बजे 1 बजे सोता हूँ दोस्तों, मेरा टाइम है 1 बजे सोने का। 1 बजे में जब सोने का टाइम होता है तो मैं उसमें जियो ब्राउज़र को प्ले करके छोड़ देता हूँ और सुबह उठता हूँ जब मुझे कुछ जियो कॉइन मिल जाते हैं। इसमें मेरा कौन सा पसीना बहा, कौन सी मेरी मेहनत हुई, आप मुझे बता दो। क्या आप भी मेहनत कर रहे हो ऐसे ही? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मेहनत वाला काम है। जब मैं जियो का रिचार्ज भी करा रहा हूँ, मेरे घर पे तो वाईफाई भी लगा हुआ है। किसी के घर पे चलो वाईफाई नहीं लगा हुआ हो, 5G रिचार्ज है, अनलिमिटेड फ्री है यार। क्या करना है आपको? रिचार्ज तो कराओगे या बिना रिचार्ज के रहोगे? नहीं रहोगे ना बिना रिचार्ज के। तो इसमें आप लोगों का लग क्या रहा है दोस्तों? मुझे तो नहीं लगता किसी का कुछ भी लग रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इस डिजिटल युग में अंधविश्वासी लोग बहुत हैं, अफवाहें बहुत उड़ाएंगे, लेकिन आप लोग जो है जियो कॉइन को अर्न करते रहिए। अब क्यों अर्न करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ और इसके फ़ायदे क्या हैं आगे फ्यूचर में, वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन के बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि जियो कॉइन ने पॉलीगॉन के साथ ही पार्टनरशिप करी है। अब पॉलीगॉन के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, इस कंपनी को किसने बनाया? इस कंपनी को बनाया 3 इंडियन इंजीनियर ने। दूसरी चीज़, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई थी? ये रजिस्ट्रेशन हुई थी मुंबई के अंदर। अच्छा, अब ये रजिस्ट्रेशन कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 2017 के अंदर। लेकिन इसका कॉइन जो आया एक्सचेंज के ऊपर वो आया था 2 साल बाद, यानी 2019 में। मतलब जो खुद की जो इतनी बढ़िया ब्लॉकचेन है, सोचो जब उसको 2 साल का समय लग गया तो ये तो एज ए टोकन से स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे। अब इन 2-3 सालों में अफवाहों का बाजार गर्म होता रहेगा और आप लोगों को लोग डिमोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी रीज़न है दोस्तों, वो भी आपका जानना ज़रूरी है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ये मुंबई में रजिस्ट्रेशन हुई थी। आज ये कंपनी कहाँ है? आज ये यूएई के अंदर है। मतलब इंडिया की कंपनी इंडिया से ऑपरेट ना करके यूएई से ऑपरेट कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने सख्त पॉलिसियाँ बनाई थी क्रिप्टो के खिलाफ और आरबीआई ने उनको लागू भी किया था।
तो नया स्टार्टअप जो होगा वो डरेगा कि भैया मेरे को तो अपना बिजनेस करना है, तुम नहीं करने दोगे तुम्हारी कंट्री में तो मैं फिर दूसरी जगह जाके करूँगा। सिंपल सी बात है। अब आप सोचो दोस्तों कि अब जियो कॉइन ये चीज़ें कर क्यों रहा है। जियो कॉइन ये चीज़ें इसीलिए कर रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर की जो लड़ाई है, जो फ्यूचर का जो बिजनेस मॉडल है वो है डेटा। जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा होगा वही सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए तौर पे समझिए, 2017 में जो पॉलीगॉन रजिस्टर्ड हुई थी, कितने लोग इसको जानते होंगे हिंदुस्तान में? मेरे हिसाब से 1% लोग भी नहीं जानते होंगे कि पॉलीगॉन इंडिया की कंपनी है, ब्लॉकचेन है या उसका कोई क्रिप्टो करेंसी भी है। और इस 1% में से भी मैं मानता हूँ अभी 0.50% लोगों ने तो अभी जब जियो कॉइन के साथ टाइप हुआ, जब लोगों ने पॉलीगॉन के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया है, उससे पहले तो लोग सर्च भी नहीं करते थे। तो एक बड़ा नाम और एक अच्छा काम, जब दो चीज़ें मिलेगी तभी कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आप एक चीज़ पहले ये समझिए, 2017 से लेके और आज हम हैं 2025 के अंदर, मतलब तकरीबन तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को आए हुए और इसके कॉइन को आए हुए। अब लोग इसकी प्राइस दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये तो 20 रुपये का है। आज जब 7 साल सर्वाइव करने के बाद भी वो 20 रुपये का क्यों है? क्योंकि लोग उसे जानते नहीं है दोस्तों। अगर उसे जानते या उस पर वॉल्यूम क्रिएट होता तो आज उसकी प्राइस बढ़ जाती। जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे किसी चीज़ को पंप करेंगे वहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ना तय है। जियो कॉइन को देखिए आज आप, मैं कह रहा हूँ पॉलीगॉन के आज मैं मैक्सिमम नेटवर्क मानता हूँ 15 से 20 लाख लोग उसके ऊपर होंगे। लेकिन आप सोचिए जिस दिन जियो कॉइन अनाउंस करेगा कितने लोग उस पर जाने वाले हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता, आप भी मत लगाइए। क्योंकि जियो का अपना खुद का एक एम्पायर है, जियो के ऊपर लोगों का एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के ऊपर ही काम होता है। तो आप दोस्तों इस चीज़ों को समझो, एक अच्छा नाम और एक अच्छा काम। ब्लॉकचेन पे काम कर, इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उसका काम भी पॉलीगॉन ही देखती है दोस्तों। इंडियन रेलवे के जितने काम हैं पॉलीगॉन देख रही है। कुंभ मेला जहाँ 50 से 60 करोड़ लोग आए थे उसको पॉलीगॉन ने मैनेज किया है, सोचो आप। तो जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ इतने काम कर रही है, और अंबानी तो शुरुआत से गवर्नमेंट के साथ रह के काम करना स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो पहले गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे तब जाके इसको कॉइन को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, कि यूएस के अंदर भी अब कानून बनाए जा रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में नहीं बनाए जाएंगे? बिल्कुल बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। धन्यवाद दोस्तों।